अब मैं उनके पास दौड़ रहा हूँ तो कहें सीधे साले ज्यादा चकचक करोगे गोली मार दूंगा। अच्छा, गोली मारने के लिए? गोली मार दूंगा तुमको, भी जानते नहीं हो। मैं बहुत बड़े मंत्री के साथ रहता हूँ। किस मंत्री के साथ रहते हैं, नाम नहीं वो AK शर्मा का बताते हैं, AK शर्मा मेरे रिश्तेदार है। अच्छा। उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो ये गोरखपुर जिले का मामला है। ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसका उद्घाटन हुआ वो ट्रायल में ही भ्रष्ट हो गया, और जिस GST का बिल इनको दिया गया वो GST नंबर भी फर्जी है ना? फर्जी है। फर्जी है। और जब ये न्याय और पैसे के लिए दौड़ रहे हैं तो इनको जान माल की धमकी दी जा रही है। क्या कह रहे हैं? अब तो कहते हैं ज्यादा चकचक करोगे तुमको गोली मरवा दूंगा, गाली से दबवा दूंगा। तुम्हारा एक लड़का मरी गया, एक लड़का बचा है, उसको भी मरवा दूंगा। तुम कुछ नहीं कर। क्या नाम है आपका? विजय भान तिवारी। ये विजय भान तिवारी जी के साथ हमारे बगल में विजय भान तिवारी है। कुशीनगर में ऑक्सीजन का प्लांट डाले थे। कोरोना के समय में ऑक्सीजन की काफी किल्लत थी, तो इनको लगा कि इस व्यवसाय में उतरा जाए, हो सकता है समाज का भी लाभ हो, इनका भी लाभ हो। एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात होती है और उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस की मशीन लाके आपको दूंगा, चूंकि मशीन की खरीद फरोख्त तमाम ऐसी संस्थाएं हैं वो करती हैं। उसके बाद इनसे पैसा लिया गया और इनको चाइनीज मशीन लाके दिया गया, जो इस समय कबाड़ और कूड़े के ढेर में वहाँ पे तब्दील है और चलने की हालत में नहीं है, ना ही वो संचालित हो रही है, ना ही वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। और ये गोरखपुर जिले के तमाम अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं, और वो प्लांट गोरखपुर का ही रहने वाला है, लेकिन इनके मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा घटना क्या है, क्या मामला है, कैसे आपसे उसकी मुलाकात हुई? मामला हमारा ये है, कोविड के समय मैंने राज्य वित्त पोषण योजना के अंतर्गत ऑक्सीजन प्लांट लगाया। हमारी से मुलाकात हुई, अमरीश राय इंटरप्राइजेज है टाउन हॉल पे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ऑक्सीजन प्लांट 1 हफ्ता या 4 हफ्ता के बीच में लगा दूंगा। हमारी उनकी बात हुई कि फ्रांस का मैं बात करके फ्रांस की मथनी लगा के आपको लगाऊंगा। हमारी उनकी डील तय हो गई। जो भी पैसा देना था मैंने 27 दिसंबर 2021 तक 2,86,00,000 मैंने उनके अकाउंट में आरटीजीएस कर दिया, बैंक से फाइनेंस करा करके। 2 करोड़ रुपए केनरा बैंक से, 80 लाख रुपए सेंट्रल बैंक से। अपना मकान, अपनी जमीन, सब कुछ गिरवी रख दी। सब गिरवी रख करके, बिना, आपको खुद मालूम है चेक जमा होने पे बैंक वेट नहीं करता है। जो 2.5 करोड़ देगा तो 5 करोड़ का ही खोलेगा हमसे। तो मैं अपनी पूरी मकान, जमीन, जो भी मेरे पास था सब कुछ बेच के मैं बैंक को दिया। बैंक ने फाइनेंस किया और बैंक पेमेंट लेने के 5 महीने के बाद इन्होंने प्लांट लगाया। प्लांट लगाने के 3 घंटे के बाद ट्रायल के समय ही प्लांट का बूस्टर ब्लास्ट कर गया, जो आज तक सही नहीं हो पाया। इसको लेकर मैं बार बार इनके पास दौड़ना शुरू किया, भैया अपना प्लांट वापस ले जाओ, हमको 10 लाख रुपया कम दे दो, प्लांट अपना वापस ले जाओ, हमें ये चीन का प्रोडक्ट नहीं चाहिए। लेकिन ये नहीं माने, घुड़की धमकी देते करते आज तक चले आए। अभी बीच में मैं अपने माननीय DM साहब से मिला था, तो उन्होंने उसके GST का जांच करवाया। जब GST का जांच कराया तो मेरा बिल टोटल फर्जी पाया गया। मतलब जो GST बिल काट के दिए थे वो फर्जी है? मतलब फ्रॉडगिरी आपके साथ शुरू से साथ हुआ है। 3 करोड़ 7 लाख का उन्होंने बिल दिया है सापेक्ष, वो सब फर्जी है। ये केवल 70 लाख रुपए का प्लांट दिखाए हैं और कंपनी को 55 लाख इन्होंने दिया है, और 55-60 लाख का टोटल प्लांट में है वो। अच्छा, मतलब 60 लाख का प्लांट लगा के और 2.5 करोड़ रुपया। 1,86 लाख रुपए हम दिए। क्या नाम है उनका? अमरीश राय इंटरप्राइजेज टाउन हॉल। ये अमरीश राय की बात बता रहे हैं। जिस GST का बिल काटे वो फर्म भी फर्जी है, और बता रहे हैं कि 55 से 60 लाख रुपए की मशीन का पेमेंट किए हैं और 2.5 करोड़ रुपए इनसे ले लिए, और पेमेंट मशीन लगने के 2 घंटे बाद ट्रायल हुआ और उसी समय भ्रष्ट कर गया, जो आज तक सही नहीं हो पाया, और पैसे के लिए इनको घुड़की धमकी दे रहे हैं। घुड़की धमकी वापस करने के लिए मैं कहा वापस कर दीजिए, हमको कुछ पैसा कम कर दीजिए और प्लांट अपना ले जाइए। वो कहते हैं ज्यादा बोलोगे तो गाड़ी से कुचलवा दूंगा, सारे जान से मरवा दूंगा। तुम्हारा एक लड़का मरी गया, एक लड़का बचा है, उसको भी गोली मरवा दूंगा। कैसे मुलाकात हुई थी? हमारी मुलाकात टाउन हॉल में, उनका बोर्ड लगा है, अपना ज्ञापन देते हैं कि मैं ये सामान बेचता हूँ, मेडिकल इक्विपमेंट बेचते हूँ। तो किसी के माध्यम से मैं उनके पास गया, हमारी उनकी बात हो गई। उन्होंने कहा कि मैं फ्रांस का प्रोडक्ट बेचता हूँ और मैं आपको इतने दिन के अंदर में आपको प्लांट लगा दूंगा। इसी पे हमारी उनकी बात हो गई। 11 लाख रुपए मैंने उनके खाते में तुरंत एडवांस कर दिया। इसी के बाद हमने उनको पैसा देना शुरू कर दिया। अधिकारियों के पास गए थे मुलाकात? मैं हर जगह गया हूँ, जहाँ भी हमको जब मिलता है। मैं माननीय मैं मंडलायुक्त साहब से मिला था जा करके, DM साहब से मिला था जा करके, कप्तान साहब से मिला जा करके, माननीय मुख्यमंत्री जी को हर जगह जहाँ भी जाना चाहिए था मैं दौड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कहीं से कोई न्याय नहीं मिला है। ये होता है कि जांच किया जाएगा, उचित कार्रवाई होगी। जांच मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन किए? उसका उद्घाटन वर्चुअल माननीय प्रधानमंत्री जी, योगी जी
और उस समय मंत्री थे नंद कुमार नंदी जी द्वारा किया गया था। वही लोग किए? मिला है जी, सिलापट लगा है सिलापट लगा है, मेरे पास भी है। और वो व्यक्ति आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। इतना बड़ा फ्रॉड कर, हम लोगों को घमंड था कि हम लोग योगी जी के उसमें आग के सामने हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उनकी ये महत्वपूर्ण योजना थी। ये देखिए, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल जो है इसका लोकार्पण किया गया है। माननीय शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जून 2022 को, और जिस प्लांट का शिलान्यास हुआ वो 1 भी किलो ऑक्सीजन अभी तक सप्लाई नहीं कर पाया, ट्रायल में ही भ्रष्ट हो गया। और मुख्यमंत्री के जिले का ही जो व्यक्ति है वो इस तरह से भ्रष्टाचार किया है और इनको जान माल की घुड़की दे रहा है। रुचि दे रहा है। अधिकारियों के पास गए, कोई सुनवाई नहीं। तो अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आपको क्या लगता है? अब मुझे लगता है कि मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ, मुझे कहीं से न्याय मिले। कितना EMI कट रही है? हमारे 3,78,333 रुपया, 80,000 रुपया पर मंथ बिजली का बिल। और बाकी हमारे वहाँ कर्मचारी जो बैठ के इंतजार कर रहा है, आज हो जाए आज हो जाए, बैठ के इंतजार कर रहे हैं। मैं भी दौड़ रहा हूँ रोज, गोरखपुर, कसिया, पड़ौना, जहाँ भी जाना होता है मैं दौड़ कोई रहा न्याय हूँ। नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। कितने की मशीन का बिल दिया है वो? 3,07,00,000 कुछ हजार। GST जांच करवाए थे? GST जांच करवाएगा तो फर्जी पाया गया, वो बिल फर्जी है। बिल भी फर्जी है? बिल भी फर्जी है। और जिस फर्म को पेमेंट किए, कितना पेमेंट किया? 2,86,00,000। अच्छा, और वो जो मशीन लगा है उसकी लागत क्या है? 55 लाख। 55 लाख रुपए। ओनली 55 लाख। ओनली 55 लाख रुपए। जी, आपने उनको ये बताया कि ये जो आपका GST बिल है फर्जी है? मैं सब कुछ उनको बताया तो कहे तिवारी जी हम लोग मिल बैठ के फाइनल कर लेंगे, जो आपका एक्स्ट्रा बनेगा हम वापस कर देंगे, गलती हो गई या हम दूसरा प्लान लगा देंगे। अब मैं उनके पास दौड़ रहा हूँ तो कहें सीधे साले ज्यादा चकचक करोगे गोली मार दूंगा। अच्छा, गोली मारने के लिए? गोली मार दूंगा, तुमको भी जानते नहीं हो। मैं बहुत बड़े मंत्री के साथ रहता हूँ। किस मंत्री के साथ रहते हैं? नाम नहीं वो AK शर्मा का बताते हैं, AK शर्मा हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा। उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो ये गोरखपुर जिले का मामला है। ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसका उद्घाटन हुआ वो ट्रायल में ही भ्रष्ट हो गया। और जिस GST का बिल इनको दिया गया वो GST नंबर भी फर्जी है ना? फर्जी है। फर्जी है। और जब ये न्याय और पैसे के लिए दौड़ रहे हैं तो इनको जान माल की धमकी दी जा रही है। क्या कह रहे हैं? अब तो कहते हैं ज्यादा चकचक करोगे तुमको गोली मरवा दूंगा, गाली से दबवा दूंगा। तुम्हारा एक लड़का मरी गया, एक लड़का बचा है, उसको भी मरवा दूंगा, तुम कुछ नहीं क्या कर नाम है पाओगे। आपका? विजय भान तिवारी। ये विजय भान तिवारी जी के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, कई सालों से चक्कर काट रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ जो है सिलापट लेके और न्याय का चक्कर काट रहे हैं मुख्यमंत्री जी जिसका, और प्रधानमंत्री जी वर्चुअल उद्घाटन किए थे और इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया। मुख्यमंत्री के जिले का ही व्यक्ति फर्जी GST बिल काट के इनको दे दिया।